Good morning, students. Welcome back to online classes, student. This is your EVS class. I'm your EVS teacher. So, students, आज आपका EVS में जो चैप्टर है आपको हम रीड कराएंगे वो है चैप्टर 19 आपका. ओके स्टूडेंट, विच नेम इज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, यानी कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्रकृति ने दिए हैं उनको हम कैसे संरक्षण को कैसे सेव करके रख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि हम उनके बिना रह नहीं सकते और वो अगर ख़त्म हो जाएंगे तो लाइफ हमारी पॉसिबल नहीं है. तो हम उनको यूज़ भी कर रहे हैं और यूज़ करने से उनको संरक्षण भी करें, उनको सेव करके चलें. तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे. चलिए स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट्स ओपन योर बुक ऑन चैप्टर 19, पेज नंबर है आपका 105 यानी कि 105. ओके स्टूडेंट्स, चलिए लेट्स स्टार्ट रीडिंग. जो आप चलिए स्टार्ट करते हैं. अवर अर्थ इज अ स्पेशल प्लेस. हमारे जो अर्थ है वो एक स्पेशल यानी कि स्पेशल का मतलब आप जानते हैं विशेष स्थान है. इट हैज इट हैज मैनी फिजिकल फीचर्स. इसमें बहुत सारे भौतिक विशेषताएं हैं सच एज जैसे कि कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं बीचेस हैं, कहीं प्लेन्स हैं. ठीक है, कहीं डेजर्ट्स हैं. प्लेन्स यानी कि मैदानी भाग है, डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान है, कहीं आइसलैंड्स हैं, कहीं पेनिसुल्स हैं, कहीं ओशियंस हैं, महाद्वीप हैं, ओशियन समुद्र है. एंड रिवर्स यानी कि नदियाँ. ठीक है, कहीं कहीं महाद्वीप है तो कहीं प्रायद्वीप है, कहीं रेगिस्तान है. ये सारी चीज़ हैं. ठीक है, आगे देखिए. द वेदर कैन वेरी ईच डे एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वेदर जो है वो क्या होता है, हर दिन मौसम हर जगह का और हर दिन के हिसाब से बदलता रहता है. ठीक है, जगह जगह से जगह चेंज होती है, उस हिसाब से मौसम और हर दिन के हिसाब से चेंज होता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल. यहाँ अलग अलग तरीके की मिट्टी है. ठीक है, एंड वेजिटेशन प्लांट्स. वेजिटेशन को क्या बोलते हैं, प्लांट्स भी बोलते हैं, यानी कि वनस्पतियाँ. वेजिटेशन यानी कि वनस्पतियाँ. ठीक है, तो उसमें ये प्लांट्स, हर्ब्स, सारे प्लांट्स आ जाते हैं, चाहे वो हर्ब्स हो या सर्ब्स हो या ट्रीज हो. ओके, चलिए. मैनी नोन एंड अननोन एनिमल्स रोम अराउंड ऑन द अर्थ. क्या होता है कि कई जाने पहचाने जितने भी हमारे जो एनिमल्स जानवर होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, सब रोम अराउंड ऑन द अर्थ. सब पृथ्वी पे इधर उधर घूमते थे. जानवर को बहुत बहुत सारे जानवर ऐसे हम जानते हैं और बहुत सारे ऐसे भी जिनको हम जानते नहीं है, वो सब हमारे पृथ्वी पे घूमते रहते हैं. ऑल ऑफ दीज थिंग्स मेक अप नेचुरल अवर नेचुरल इन्वायरमेंट. ये जितनी भी चीज़ है यानी कि जो मैंने आपको बताए थे, जो मिट्टियाँ हैं, है ना, और माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, बीचेस हैं, डेजर्ट हैं, पेनिसुल्स हैं, आइसलैंड है, ओशियंस हैं, रिवर्स हैं, एनिमल्स हैं, आपकी वेजिटेशन है यानी कि जो प्लांट्स हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर तो हमारा एनवायरनमेंट को, नेचुरल एनवायरनमेंट को बना रही है. हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें तो आ रही हैं. ठीक है, चलिए. द नेचुरल एनवायरनमेंट, जो प्राकृतिक पर्यावरण जो है हमारा, प्रोवाइड्स मैनी नेचुरल रिसोर्सेज. इसने हमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज दिए यानी प्राकृतिक संसाधन दिए हैं टू द पीपल, मानव को यानी कि लोगों को. नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑलवेज फाउंड इन और ऑन अर्थ. नेचुरल इन रिसोर्सेज जो हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है, वो पाए जाते हैं हमारी पृथ्वी के अंदर भी और हमारी पृथ्वी की सतह पे ऊपर भी. ठीक है. द बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज आर वाटर. जो बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज है, बेसिक वो क्या है, सबसे जो बेसिक है यानी कि जो हमारी हमें चाहिए ही चाहिए, बुनियाद है वो हमारी. जैसे कि वाटर है, एयर हवा है, सोइल यानी कि मिट्टी है, मिनरल्स यानी खनिज जो है, एनिमल्स जानवर, एंड प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे. ये तो हमारी बेसिक है ही है. अब ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब आप देखिए कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है आपको, और नॉन रिन्यूएबल यानी कि नवीनीकरणीय और गैर नवीनीकरणीय. ठीक है, रिन्यूएबल यानी कि जो नए बन जाते हैं, और नॉन रिन्यूएबल जिनको हम जो नए नहीं हो सकते हैं उनके बारे में पढ़ाते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेस्ड नेचुरली और मैनुअली आर यूज्ड बाय अस आर टर्म रिन्यूएबल. रिन्यूएबल क्या होता है, रिन्यूएबल वो चीज़ें होती हैं जिनको हम नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे, कैन बी रिप्लेस, जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं नेचुरली, चाहे वो नेचुरल प्रकृति की तरफ से रिप्लेस्ड हो जाए या मानव उसको रिप्लेस करे, ह्यूमन एक्टिविटी से रिप्लेस हो, और फिर वो उसको रिप्लेस करके उसके परिवर्तन में कोई नई चीज़ बन जाए. ठीक है, वो होती है रिन्यूएबल.
नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड आर टर्म नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन जिन्हें प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है ना, तो वो क्या होता है, वो गैर नवीनीकरणीय होते हैं। यानी कि जो प्रतिस्थापित हो गए वो तो हमारे हो गए कि नवीकरणीय, यानी कि रिन्यूएबल हो गया। और जो प्रतिस्थापित नहीं हुए, जिनको हम चेंज करके उसको दोबारा से उसको कुछ नया नहीं बना सकते हैं, तो वो हमारे नॉन रिन्यूएबल हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से हमारे? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिप्लेस थ्रू नेचुरल प्रोसेस। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो हम नेचुरल प्रोसेस के, प्राकृतिक प्रोसेस के थ्रू एट अ रेट दैट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द रेट एट विच दे आर यूज्ड एंड डेप्लेवेशन इज यूजली नॉट अ वरी। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं आर रिप्लेस कर जाते हैं, परिवर्तित करते हैं नवीकरण संसाधनों को प्राकृतिक क्रियाओं के माध्यम से उस दर से प्रतिस्थापित किया जाता है जो उस दर के बराबर या उससे अधिक होते हैं। ठीक है, जिस दर पर उनका, ये दिया है ना, देन द रेट एट विच दे आर यूज, जिस दर पर उनका यूज करा जाता है, जिस स्पीड से उनका यूज करा जाता है, उपयोग किया जाता है, और जो कमी आमतौर पर यूज करने के बाद जो उनमें कमी आती है, वो हमारे लिए एक क्या होता है, हमारे लिए एक वरी की बात है, एक चिंता की बात है। जिस स्पीड पे उनको यूज कर रहे हैं और वो फिर हमारे कम होते जा रहे हैं, वो हमारे लिए वहाँ पे एक वरी, टेंशन वाली बात है। जैसे कि सम कॉमन एग्जाम्पल्स इंक्लूड, इसमें कुछ कॉमन एग्जाम्पल इंक्लूड, जैसे एयर, फ्रेश वाटर, सोइल, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म टी, जैसे कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन से जीवित जीव जो होते हैं, जैसे कि ट्री, पेड़ पौधे, सनलाइट, सूरज की रोशनी। ठीक है, ये सारे हमारे किस में आते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप जो भी मैंने आपको पढ़ाया इतना समझ में आ गया। एवरी स्टूडेंट टर्न योर पेज, कम टू द नेक्स्ट पेज ऑन 106। ठीक है, चलिए इसमें हम आपको पढ़ाते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या आते हैं। अभी आपको रिन्यूएबल पढ़ाए थे, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? Non-renewable resources are exhibited, ठीक है, and are extracted faster than the rate at which they formed। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, यानी गैर नवीकरणीय संसाधन समाप्त हो जाते हैं, आर एग्जिबिटेड एंड आर एक्सट्रैक्टेड फास्टर, जल्दी समाप्त हो जाते हैं, और उनके बनने की जो दर होती है, जिस स्पीड पे वो बनाए जाते हैं, उनको फॉर्म करा जाता है, उससे ज्यादा तेजी से वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर, कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल में क्या क्या आता है हमारा? जीवाश्म ईंधन में कोल आता है, ऑयल, तेल, नेचुरल गैसेस। भाई कोयल है, एक बार आपने कोयल को अगर बर्न कर दिया, जला दिया, तो वो क्या हो गया? वो हमारे लिए बेकार हो गया। अब हम उसको दोबारा तो यूज नहीं कर सकते, नॉन रिन्यूएबल है, हम उसको दोबारा तो यूज नहीं कर सकते ना, है ना। वो हमारा कोयल जल गया, ऐश बन गया, राख बन गया। ऑयल जल गया, वो भी गायब हो गया। नेचुरल गैसेज है, जैसे एलपीजी है, ये सब आप चलाते हो, वो फिर एक बार यूज करने के बाद वो रहती नहीं है। डायमंड्स एंड अदर प्रीसियस जेम्स एंड मिनरल्स, डायमंड्स यानी कि हीरे और अदर प्रीशियस जेम्स ऑन, दूसरे तरीके के अन्य जो और महंगे हीरे जवाहरात होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। मेटल्स एंड ओरस, मेटल्स यानी कि मेटल आप जानते हैं, ओरस यानी कि अयस्क जो होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। स्टूडेंट्स आई होप आपको नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल समझ में आ गया। रिन्यूएबल में हमने आपको पढ़ाया था जैसे कि सनलाइट है ना, सोयल है, आप सनलाइट है, सनलाइट को आप यूज करेंगे। तो अभी देखा ना, इस चैप्टर में आपको रीड कराएंगे, सोलर सिस्टम के बारे में कराएंगे। सोलर तो क्या होता है, सन की एनर्जी ले ली जाती है, उससे क्या होता है, पैनल लगे होते हैं, और उसमें पैनल से हम सन की एनर्जी को ले लेते हैं, और उससे क्या होता है, सन की एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो वो हम यूज कर रहे हैं। तो हमारा वो क्या है, रिन्यूएबल है, यानी कि एक तो हमें लाइट मिल रही है, उसको फिर हम सेव करके रख रहे हैं और फिर दोबारा से यूज कर रहे हैं, है ना। जैसे फ्रेश वाटर है, हम पानी को सेव करना है, ये सारी चीजें हमारे रिन्यूएबल में आती है। हम इसको स्टोर करके सेव कर रहे हैं और इसको यूज कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं। और ये जो हमारा ऑयल है, नेचुरल गैसेस, ये नॉन रिन्यूएबल में आ रहा है, इसको हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप जो मैंने अभी आपको इतना रीड कराया आपको समझ में आया होगा। बाकी का जो नेक्स्ट चैप्टर में है, आपका जो टॉपिक है नेक्स्ट फॉसिल फ्यूल, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो को अच्छे से वॉच करना है और समझना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।